Hello everyone. I hope you all are doing good during this quarantine time. And now I'm here to explain lesson number 2, Nelson Mandela Long Walk to Freedom of class 10th. So let us start with the chapter. The Nelson Mandela is written by Nelson Mandela itself. That means it is an autobiography of Nelson Mandela and उसका कुछ पार्ट इस बुक में लिया गया है. And you all know that Nelson Mandela is the first president of South Africa uh, in 1994. So let us start the chapter with before you read. Before that, I want you all to keep your books in front of you so that you can आपको अच्छे से समझ में आ सके लेसन. तो आप सभी अपनी अपनी बुक्स अपने सामने रख लें और एक एक लाइन को देखते जाएं. So, apartheid is a political system that separates people according to their race. यहाँ पे जो अपार्थेड वर्ड आया है दैट मीन्स इट इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पे लोगों को अपने स्किन कलर से सेपरेट किया जाता है. आपको पता है स्किन कलर ब्लैक वाइट है ना, तो उस तरह से उन्हें अलग किया जाता है. Have you heard of Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. नेल्सन मंडेला ने ये अपार्थिड को हटाने के लिए बहुत फाइट की है. मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन और इस अपार्थिड को हटाने के लिए उन्होंने अपने जीवन के 30 साल जेल में बिताए. फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 और जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला जो कि 1994 में बने थे और 1994 में फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था जिसमें मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट चुने गए थे. In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion. ये जो ऑटोबायोग्राफी है इनकी, इसमें नेल्सन मंडेला ने एक हिस्टोरिक ओकेशन के बारे में बताया है और उस ओकेशन का नाम था द इनॉग्रेशन. और इनॉग्रेशन का मतलब आपको पता है कि कोई भी नई चीज़ को लाना, इनॉग्रेट करना. सो मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. इससे आप ये समझ सकते हैं कि जब नेल्सन मंडेला जब प्रेसिडेंट बने उसके पहले वहाँ पे अफ्रीका में हमेशा सिर्फ वाइट पीपल का रूल चलता था, मतलब गोरे लोगों का रूल चलता था. और अपार्थेड से हमें समझ में आया है कि अपार्थेड एक पॉलिटिकल सिस्टम था जहाँ पे स्किन कलर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होता था. तो इसका मतलब कि अफ्रीका में वाइट लोगों का रूल हुआ करता था पहले. मिस्टर मंडेला's African National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South African's history. और जब मिस्टर मंडेला जब उन्होंने इलेक्शंस में खड़े हुए वो तो उन्होंने 400 सीट्स में से उन्होंने 252 सीट्स जीती और उसके बाद पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ साउथ अफ्रीका में. डेमोक्रेटिक इलेक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सभी को इक्वल राइट दिया जाता है. तो वो पहली बार था जहाँ पे एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था. कब हुआ था? 1994 में. द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज. तो ये जो इनॉग्रेशन था ये कहाँ पे हुआ था? यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर. एक एम्फी थिएटर में हुआ था. कहाँ पे? प्रिटोरिया में. और प्रिटोरिया क्या है? प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका की कैपिटल है. तो एम्फी थिएटर में हुआ था ये और अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. मतलब 140 कंट्रीज के डिग्निटरीज और पॉलिटिशियंस इसमें आए थे. नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर सेड मंडेला इन हिज एड्रेस. और जब मंडेला ने अपना एड्रेस दिया, जब मंडेला जी ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने क्या कहा कि आज के बाद कभी भी इस देश में, इस ब्यूटिफुल लैंड में किसी को दबाया नहीं जाएगा, किसी को ऑप्रेस नहीं किया जाएगा. Jubilant scenes on the street of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. और उन्होंने देखा कि प्रिटोरिया में, साउथ अफ्रीका की कैपिटल, एम्फी थिएटर जहाँ पे ये सब इनॉग्रेशन चल रहा था, वहाँ पे उन्होंने देखा कि सभी तरह के लोग आए हुए हैं, ब्लैक भी, वाइट भी, कलर्ड भी. कलर्ड मतलब क्या है? हम जैसे इंडियंस जहाँ पे ना वो ज़्यादा गोरे होते हैं ना वो ज़्यादा काले होते हैं, जो बीच के लोग होते हैं. मोर देन 100,000 साउथ अफ्रीकन मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस विद जॉय. इतने लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए और सब लोग बहुत खुश थे.
10th May dawned bright and clear. For the past few days, 10th dawn came out bright and 10th मई का दिन था और ऐसा लग रहा था कि वो जो दिन था dawned out मतलब कि came out as very bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders. और कुछ दिनों से मैं बहुत सारे बड़े बड़े डिग्निटरीज और वर्ल्ड लीडर्स से सराउंडेड था, घिरा हुआ था, who were coming to pay their respect before the inauguration. क्यों घिरा हुआ था? क्योंकि वो इनाग्रेशन से पहले वो मुझे रिस्पेक्ट देना चाहते थे. They wanted to pay respect to me before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. और ये जो inauguration होने वाला था ये साउथ अफ्रीकन लैंड पे सबसे बड़ी इंटरनेशनल लीडर्स की सबसे बड़ी गैदरिंग होने वाली थी. The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. जैसे कि हमने अभी पहले पेज पे पढ़ा कि ये कहाँ पे हो रहा है, एक यूनियन बिल्डिंग में हो रहा है, एम्फी थिएटर में हो रहा है. एम्फी थिएटर मतलब क्या होता है? एक बिल्डिंग जहाँ पे ऊपर कोई रूफ नहीं होती है और ऐसे रोज स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे सीट्स लगी होती है जहाँ पे लोग बैठे हुए होते हैं. फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी. और मंडेला क्या बोल रहे हैं कि बहुत डेकेड्स तक किसकी राजनीति चलती थी यहाँ पे? सिर्फ वाइट लोगों की. एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स. और अब ऐसा लग रहा है जैसे कि एक रेनबो की तरह लग रहा है जहाँ पे हर तरह के लोग आए हुए हैं, हर डिफरेंट कलर्स के लोग आए हुए हैं. एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. और ये सब यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुआ है? ताकि एक नई लैंड का इनाग्रेशन हो, एक नए साउथ अफ्रीका का इनाग्रेशन हो जहाँ पे नॉन रेशियल गवर्नमेंट हो, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो जहाँ पे कोई कलर्स को लेकर भेदभाव ना हो. ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पेन्ड बाई माई डॉटर जिनानी. और उस दिन मैं अपनी डॉटर जिनानी के साथ आया हुआ था. ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट सॉन इन अ सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट. जब इनाग्रेशन शुरू हुआ, जब शपथ लेने की बारी आई तो सबसे पहले पोडियम पे कौन आया? सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट आए अपनी शपथ लेने के लिए. उनका नाम क्या था? मिस्टर डी क्लर्क. देन थैबो मिबाकी वॉज सॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट. और फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन बने? थैबो मिबाकी. वो भी आ गया और उन्होंने अपनी शपथ ली. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. और जब मेरा टर्न आया तब मैंने क्या किया? आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. मैंने ये शपथ ली कि मैं हमेशा इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलूँगा, मैं अपने आप को डिवोट करूँगा इसमें, ना, ताकि जो मेरे लोग हैं, मेरे यहाँ के जो लोग हैं, वो डेमोक्रेटिक कंट्री में रह पाए. टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड. वहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठा थे उन सभी को मैंने देखते हुए कहा. क्या कहा? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी. जितने भी लोग हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि हम सब इसको एन्जॉय करें, हम इस चीज़ को सोचें कि आज हमें एक न्यू लिबर्टी मिलने वाली है. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग. और हमें ये न्यूबॉर्न लिबर्टी कब कैसे मिल रही है? एक बहुत बड़े डिजास्टर के बाद, एक ह्यूमन डिजास्टर के बाद. एक ह्यूमन डिजास्टर जहाँ पे कलर्स को लेके डिस्क्रिमिनेशन होता था. मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. और हमें इसको एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जहाँ पे सभी ह्यूमैनिटी को, सभी लोगों को प्राउड हो, जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to our nations of the world on our own soil. We who were outlaws, यहाँ पे लिखा हुआ है, because of its policy of apartheid many countries had earlier broken off. क्या हुआ? We who were outlaws not so long ago मतलब ये जो हमारे देश में जो अपार्थेड चल रहा था उसकी वजह से बहुत सारे देशों ने हमसे नाता तोड़ दिया था. और आज हमें एक प्रिविलेज मिल रहा है फिर से इस नेशन को अपनी उठाने का, है ना, उसको आगे बढ़ाने का, होस्ट करने का एक मौका मिल रहा है. वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस. और मैं सभी इंटरनेशनल गेस्ट का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हम सब इकट्ठा हुए यहाँ पे और हम इस विक्ट्री को, इस जस्टिस को, इस पीस को, इस इज्जत को आगे बढ़ाने वाले हैं. वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन. वो कह रहे हैं कि एट लास्ट, आखिरकार हमने फ्रीडम पा ही ली. वी प्लेज्ड आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी. और हम आज शपथ लेते हैं कि हम अपने सारे लोगों को इस बॉन्डेज से, इस पॉवर्टी से, ये जो डिप्रीविएशन हो रहा है,
इन सब से, सफरिंग से, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इन सब से उन्हें दूर रखेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अदर। और कभी भी इस धरती पर दूसरे लोगों का दबाव नहीं होगा, हम सब यहाँ पे खुलकर रहेंगे। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। और ऐसा लग रहा था जैसे कि उस दिन कभी भी वो, उस दिन का जो सूरज था वो कभी भी इतना ग्लोरियस नहीं था। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और लेट फ्रीडम रेन मतलब आज से हम यहाँ पे राज करें, है ना, एंड गॉड ब्लेस अफ्रीका।